नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब एक ग्लोबल पावर किसी इंडिपेंडेंट नेशन को पब्लिकली थ्रेट देता है और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कोई डिसीजन ले रहा है, तो असली टेस्ट तब शुरू होता है कि वो नेशन उस थ्रेट का रिस्पांस कैसे देता है। और इस बार मैटर सिर्फ किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस और इंटरनेशनल प्रेशर से न झुकने की डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ इशू है। रसिया से ऑयल परचेज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच पर इंडिया को वार्निंग दी है। कहा गया कि अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है तो इंडिया को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और अब यहाँ सिर्फ शब्दों का मामला नहीं है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने पहले भी इंडिया को ट्रेड टैरिफ, डिफेंस डील्स और इमिग्रेशन पॉलिसी के मामले में बार बार डाउन प्ले करने की कोशिश की है। और अब जब इंडिया ने रसिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल परचेज करने का डिसीजन लिया, जो उसकी इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और एनर्जी नीड्स के हिसाब से पूरी तरह लॉजिकल है, तो ये थ्रेट्स फिर से एक्टिवेट हो गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड सामने आया है, उसने ये क्लियर कर दिया कि आज का इंडिया न दबाव में आता है न झुकता है। इंडिया ने क्लियरली कहा, हम अपनी एनर्जी पॉलिसी को किसी कंट्री के स्टेटमेंट से नहीं, अपने नेशनल इंटरेस्ट और मार्केट कंडीशन को देखकर डिसाइड करते हैं। ये वो स्टैंड है जो बताता है कि इंडिया सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक सेल्फ डायरेक्टेड पॉलिसी मेकर नेशन बन चुका है। और अब बात यहीं एंड नहीं होती। एक साइड पर अमेरिका इंडिया को थ्रेट देता है कि रसिया से ऑयल मत खरीदो, और दूसरी साइड वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई का एग्रीमेंट करता है, वो भी तब जब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर टेरर फाइनेंसिंग, इंटरनल अनस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए ऑलरेडी अंडर स्क्रूटनी है। अमेरिका पाकिस्तान को ऑयल देगा IMF वार्निंग के बावजूद, और इंडिया को बोलेगा कि तुम रसिया से डील मत करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या है? क्या ये उस अमेरिका का रियल फेस नहीं दिखाता जो फ्रेंडशिप के नाम पर सिर्फ अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे सिचुएशन में रसिया का जो रिस्पांस सामने आया है वो खुद में बहुत कुछ कहता है। रसिया ने कहा कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को दी गई वार्निंग ने एक बार फिर शो कर दिया है कि अमेरिका एक अनरिलायबल पार्टनर है। और ये कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, बल्कि उस हिस्टोरिक बैकड्रॉप में दी गई स्टेटमेंट थी जहां अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान को अकेला छोड़ा और अब इंडिया पर प्रेशर बना रहा है। ये अमेरिका की उस फॉरेन पॉलिसी की पुरानी हैबिट है। फ्रेंडशिप सिर्फ तब जब तक आपको उसकी ज़रूरत है, उसके बाद आप भी अपने लाइन में। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या इंडिया कंप्लीटली रसिया की साइड में चला गया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मैच्योरिटी और बैलेंस सामने आता है। इंडिया सिर्फ रसिया से ही नहीं, अमेरिका से भी रेगुलरली ऑयल परचेज कर रहा है। डेटा के हिसाब से साल के फर्स्ट क्वार्टर में अमेरिका से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट लगभग 15% तक इंक्रीज हो गया है। इंडिया आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो जहाँ से सस्ता और सिक्योर ऑयल मिले वहाँ से खरीदे बिना किसी परमिशन या प्रेशर के। और ये वही बैलेंस है जो इंडिया को बाकी कंट्रीज से डिफरेंट बनाता है। रसिया से ऑयल इसलिए क्योंकि वो सस्ता और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद है, और अमेरिका से इसलिए क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। लेकिन डिसीजन इंडिया खुद लेता है, ये किसी और की मंजूरी से नहीं होता। और अब सोचिए, क्या ट्रंप को ये नहीं पता कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेल्फ रिलायंट नेशन है? बिल्कुल पता है, लेकिन वो भी जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रेशर टैक्टिक्स एक पॉलिसी टूल की तरह यूज होते हैं। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटजी को पहले से ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, और इसके लिए वो ऐसे सिग्नल देना चाहते हैं जिससे ग्लोबल स्टेज पर यह दिखे कि अमेरिका हर मेजर नेशन को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो इंडिया जैसा इंडिपेंडेंट पावर ही क्यों ना हो। यही वजह है कि उन्होंने सीधे इंडिया की एनर्जी डील्स पर पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की, ताकि पावर प्रोजेक्शन का नैरेटिव ग्लोबल मीडिया में सेट हो सके। लेकिन इस बार सीन चेंज है। इंडिया न ट्रंप के स्टेटमेंट से अफेक्ट हुआ है, न फ्राइडेंट
इंडिया ने अपने इंटरेस्ट में खड़ा रहकर शो कर दिया है कि एक सॉवरेन नेशन होने का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं होता, वो डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस रेजिस्टेंस और नेशनल कॉन्फिडेंस से आता है। अगर इस पूरे इवेंट का सार एक लाइन में कहा जाए तो ये वही होगा कि इंडिया अब अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी अप्रूवल से नहीं, अपने आत्मबल से चलाता है। और यही वो मैसेज है जो अब दुनिया को क्लियरली समझ लेना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा देश फाइव आइज गठबंधन में शामिल नहीं है। ए पर है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।